हेलो प्यारे बच्चों। मैं आपका सुनील सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं एग्जाम टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमने नेक्स्ट क्लास में यूनिट डिजिट समाप्त किया था और नंबर सिस्टम में हमने पहला टॉपिक ही यूनिट डिजिट पढ़ा है। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक या टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से सवाल देखने को ना मिले। आपका यूनिट डिजिट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऐसा कोई नहीं है कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर लेवल तक का एग्जाम जिसमें आपको यूनिट डिजिट का क्वेश्चन देखने को ना मिले। उसी तरह से ये भी एक टॉपिक है जिसे हम नाम देते हैं भैया नंबर ऑफ जीरोज। क्या नाम देते हैं बेटा? जिसे हम लोग नाम देते हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ जीरोज की। आज हम किसकी स्टार्टिंग करेंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोज की। तो क्या होता है नंबर ऑफ जीरोज, हम देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोज या कहते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या क्या है भाई? शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। कौन सा टॉपिक होने वाला है आज हमारा? तो हम कहेंगे भैया आज हमारा होने वाला है बच्चों नंबर ऑफ जीरोज। कौन सा टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं? नंबर ऑफ जीरोज। समझो क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज में कौन कौन से टाइप हम पढ़ेंगे। पहले हम नंबर ऑफ जीरोज के टाइपों को देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज में हमें कौन कौन से टाइप पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो समझो नंबर ऑफ जीरोज में पहला टाइप हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स पहला कौन सा टाइप पढ़ेंगे? नंबर ऑफ जीरोज इन मल्टीपल्स। सेकेंड टाइप हम इसमें पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज इन एडिशन। एडिशन। थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। और चौथा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, चौथा टाइप हम पढ़ने वाले हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोज इन डिवीजन। डिवीजन। तो नंबर ऑफ जीरोज में हम ये चार टाइप पढ़ रहे होंगे। पहला कौन सा पढ़ेंगे? नंबर ऑफ जीरोज इन मल्टीपल्स। दूसरा पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज इन एडिशन। तीसरा पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज इन सब्ट्रैक्शन। और चौथा पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज इन डिवीजन। अगर नंबर ऑफ जीरोज इन मल्टीपल्स की बात की जाए तो इसको हम कहते हैं गुणनफल में शून्य की संख्या। गुणनफल में शून्य की संख्या क्या कहते हैं बेटा? गुणनफल में शून्य की संख्या। इसको हम कहते हैं जोड़ने में शून्य की संख्या। शून्य की संख्या। संख्या। इसको बेटा हम लोग कहते हैं घटाने में शून्य की संख्या। शून्य की संख्या। और इसको हम लोग कहते हैं भाग में शून्य की संख्या। क्या कहेंगे बेटा? भाग में शून्य की संख्या। तो ये चार टाइप के हम नंबर ऑफ जीरोज पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इन चार टाइपों को पढ़ेंगे। तो पहला हमने जो टाइप डाला है आपको नंबर ऑफ जीरोज इन मल्टीपल्स, तो हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज इन मल्टीपल्स। अब समझो क्या है नंबर ऑफ जीरोज या
कैसे हम नंबर ऑफ जीरोज को डिफाइन करेंगे या कैसे हम नंबर ऑफ जीरोज को निकालना सीखेंगे, उस चीज को हम सीखते हैं। ठीक है, समझो इधर। नहीं, समझो इधर। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, समझते हैं बात को। एनी इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5 गिव्स 0। मैंने क्या कहा, एनी इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5 गिव्स 0। किसी भी सम संख्या का अगर 5 से गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो क्या होता है बेटा, हम कहेंगे भैया तो 0 की प्राप्ति होती है या 0 प्राप्त होता है। किसी भी, हमने क्या कहा है बेटा, किसी भी सम नंबर का मल्टीपल अगर हम किससे करते हैं 5 से, तो हमें किसकी प्राप्त होती है, 0 की। किसकी प्राप्त होती है, 0 की। कैसे, समझो। मैंने कहा 2 का अगर आप 5 में मल्टीपल करोगे तो 10 आएगा, हमें देखो 0 मिला मल्टीपल में कि नहीं मिला। मैंने आपसे कहा 4 का अगर आप 5 में मल्टीपल करोगे तब भी आपको 0 की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। 5 चौको 20, क्या आएगा बेटा, 5 चौको 20। फिर मैंने कहा आप 8 का 5 में गुणा करो तो भी हमें 40 मिलेगा। और मैंने कहा अगर आप 6 का 5 में मल्टीपल करो तब भी आपको क्या मिलेगा बेटा, 30 मिलेगा। बोलो भाई, क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो किसी भी सम नंबर का, एनी सम नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हमें किसकी प्राप्त होगी, 0 की। किसकी प्राप्त होगी, 0 की। तो यहां से हम सीखें हमें कैसे मल्टीप्लाई में 0 मिलेगा। अब समझो इधर बात को। पर बेटा आपको जो क्वेश्चन करने हैं उसमें आपको केवल ओनली आपको क्या काउंट करना है, 2 और 2 एंड 5 काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं, 2 एंड 5 काउंट करने हैं। ओनली 2 एंड 5 काउंट करने हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा, यहां पर मैंने कहा 2 के पावर में 1 इंटू 5 के पावर में 2 में नंबर आप जीरोज बताओ। क्या वो पूछा, 2 के पावर में 1 इंटू 5 के पावर में 2 में नंबर आप क्या बताना है, आपको 0 बताना है। तो यहां बेटा 2 के पावर में कितना है, 2 है, इंटू 5 इंटू 5। बोलो भाई। तो यहां पर आप कहोगे भैया 2 का गुणा किसके साथ होगा, 5 के साथ होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 0 इससे मिलेगा। पर इस 5 का गुणा किसी के साथ नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1। जैसे एग्जाम्पल नंबर अगर हम सेकंड की बात करें, और मैं आपसे कहूं 2 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 1, तो आप क्या कहोगे, यहां पर भैया 2 इंटू 2 रहेगा। क्या रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, 5। क्या आ जाएगा, 5। तो मैंने कहा यहां पर आप 2 का गुणा किससे करोगे, 5 से करोगे तो हमें 10 मिलेगा। और ये 2 हमारे लिए क्या हो गया, बेकार हो गया, या इस 2 का हमारे लिए कोई काम नहीं बचा। मतलब इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें यह समझ में आया कि जितने 2 या 5 को काउंट करने में जिनकी संख्या कम होगी वही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, वही शून्यों की संख्या कम होगी। क्या होगी, शून्यों की संख्या। पहली चीज हमें क्या काउंट करनी है बेटा, पहली चीज हमें काउंट करनी है 2 और 5। और 2 और 5 में भी क्या करना है, जिनकी संख्या कम होगी वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे
और हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं थोड़ी सी चीजों को, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर, मैंने आपसे कहा 2 के पावर में 8 इंटू 5 के पावर में 4 में नंबर आप जीरोज बताओ, तो आप कितना कहोगे। यहां पर अगर मैं नंबर आप जीरोज की बात करूंगा, जीरो की बात करूंगा, तो आप कहोगे भैया 4 होंगे। कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। मैं यहां पर आपसे नंबर आप जीरोज की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, नंबर आप जीरोज की, तो कितने होंगे 4। मैं आपसे कहूं 5 के पावर में 8 इंटू 2 के पावर में 3 में नंबर आप जीरोज कितने होंगे, तो आप कहोगे 3। कितने होंगे, 3, क्योंकि जिनकी संख्या कम होंगी वही नंबर आप जीरोज होंगे। मैं आपसे यहां पर कहूं कि जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, यहां पर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया और मैंने आपसे कहा 4 इंटू 8 इंटू 25 इंटू 65 इंटू, यहां पर मैंने कहा, मैंने लिया यहां पर 60 में नंबर आप जीरोज बताओ। मैंने क्या कहा आपसे, इसमें आपको नंबर आप जीरोज बताने हैं, तो इसमें आपको बेटा कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, आपको पहले तो 2 और 5 में इन्हें कन्वर्ट करना है। इन्हें किनमें कन्वर्ट करना है, 2 या 5, या हम कह सकते हैं 2 या 5, या आप इनको तोड़ो अभाज्य संख्याओं में। किसमें, प्राइम नंबर्स में तोड़ो। किसमें तोड़ो बेटा, प्राइम नंबर्स में तोड़ो। अगर प्राइम नंबर्स में तोड़ने की बात की जाए तो 2 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर में कितना आएगा बेटा, 2। 8 को तोड़ेंगे तो 8 के पावर में कितना आएगा बेटा, 3। यहां पर अगर बेटा, यहां पर अगर हम 2 के पावर में करेंगे 2, 2 के पावर में फिर क्या करेंगे बेटा 3, यहां पर 5 के पावर में क्या कर सकते हैं 2, और यहां पर 13 इंटू 5 हो जाएगा। और इसको अगर बात की जाएगी तो इसको क्या में कर देंगे बेटा, इसको कर देंगे हम लोग 15 इंटू 4, या 15 को भी हम तोड़ लेंगे 5 इंटू 3 पर। किस पर तोड़ लेंगे बेटा, 5 इंटू 3 पर। और यहां पर अगर बेटा हम बात करेंगे तो 4 को भी हम तोड़ लेंगे 2 के पावर 2 पर। किस पर तोड़ लेंगे बेटा, 2 के पावर 2 पर। अब बेटा अगर बात की जाए तो 2 देखें, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, और यहां पर भी हमारा 2 है। तो 2 3 5 2 7, क्योंकि गुणा में अगर मल्टीपल में बेस समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, पावर्स जुड़ जाते हैं। भाई बेस समान हो मल्टीपल में तो पावर्स क्या होते हैं बेटा, ऐड हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, 3 2 5 2 7, 2 के पावर में 7 इंटू, अब 5 काउंट करो, यहां पर भाई 5, यहां पर 1 है पावर, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो 5 के पावर में कितना आया बेटा, 4 आया। तो यहां पर जो जीरो की संख्या होगी बेटा वो हमारी कितनी होगी, 4। कितनी होगी बेटा, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। इतनी बात समझ में आई। अरे बताओ भाई, जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल और लिया आपके लिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहां पर मैंने लिखा 65 85, फिर मैंने लिखा 2 के पावर में 3, फिर मैंने यहां पर लिखा 25, और यहां पर मैंने लिख दिया 64 में नंबर आप जीरोज बताने हैं। क्या बताने हैं बेटा, नंबर आप जीरोज बताने हैं। तो हम कैसे बताएंगे, हम चीजों को समझते हैं। कैसे बताएंगे, समझो इधर। अगर इसमें हमें नंबर आप जीरोज बताने हैं तो समझो इधर, हम कहेंगे भैया 30 को, इसको 65 को इसमें तोड़ेंगे, इसको को तोड़ेंगे 17 इंटू 5 में, ये ऐसा ही लिखा रहेगा। और इसको हम तोड़ेंगे 5 के पावर 2 में, और इसको तोड़ेंगे 2 के पावर 6 में। बोलो भाई, तोड़ दिया ना। अब क्या करेंगे, यहां से अगर हम 5 काउंट करें, पहले हम 2 काउंट करें, तो 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9 2 हो जाएंगे। अगर यहां पर मैं काउंट करूं 5 को, तो एक ये और 2 ये, 5 के पावर में कितना होगा, 4। तो बेटा यहां नंबर आप जीरोज हमारे कितने होंगे, तो आप कहोगे नंबर आप जीरोज की जो संख्या होगी बेटा वो हमारी 4 होगी। कितनी होगी बेटा, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इनको 2 और 5 में कन्वर्ट करना है, या पहले अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट करना है, या सीधे आप याद रखो 2 या 5 में कन्वर्ट करना है। और 2 और 5 में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमें पावर देखनी है। अगर 2 की पावर छोटी होगी तो नंबर आप जीरोज उतने ही होंगे, या हम कह सकते हैं जिसकी पावर छोटी होगी वही नंबर आप जीरोज होंगे। इतनी बात समझ में आई बेटा, इतनी बात समझ में आई।
इतनी बात में किसी को डाउट तो नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे बेटा हमने आपसे क्या कहा, आते हैं हम रूल नंबर 2 पर। क्या है हमारा रूल नंबर 2, समझते हैं बात को। जैसे मैंने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 में हमें नंबर ऑफ जीरोज बताओ। नंबर ऑफ जीरोज बताओ। क्या बताना है बेटा? नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ जीरोज। फिर मैंने ये पहला क्वेश्चन दिया, फिर मैंने आपको यहां पर दूसरा क्वेश्चन दिया। मैंने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट, मैंने यहां पर लिखा 20 में मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ जीरोज बताओ हमें। क्या बताने हैं बेटा? नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। ठीक है। फिर मैंने यहीं पर एक क्वेश्चन और लिया, और वो कौन सा लिया? मैंने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट, मैंने कहा 30 में नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं आपको। क्या बताने हैं बेटा? नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब हम चीजों को समझते हैं। अगर बेटा अभी हमने आपको बताया है कि नंबर ऑफ जीरोज के लिए हमें क्या क्या काउंट करना है, तो हम कहेंगे भैया हमें काउंट करना है 2 और 5। क्या काउंट करना है बेटा? 2 और 5। अगर बेटा इस सीरीज की बात की जाए, इस सीरीज में बात की जाए, तो इस सीरीज में 2 की संख्या तो 2 की संख्या की तो भरमार है। कैसे? यहां पर अगर देखेंगे तो यहां भी 2 के पावर में 1, यहां देखेंगे तो 2 के पावर में 2, यहां देखेंगे 2 के पावर में 1, यहां देखेंगे 2 के पावर में 3, और यहां देखेंगे 2 के पावर में 1। तो यहां पर जो 2 की संख्या है वो तो बहुत सारी है कि नहीं है? लेकिन अगर यहां 5 की बात करेंगे तो 5 के पावर में यहां 1 यहां पर है, और यहां पर इसको अगर हम तोड़ें तो 2 के पावर में 1 और 5 के पावर में 1 तोड़ें तो यहां पर भी 5 के पावर में 1 है। बोलो भाई, तो यहां पर 5 की संख्या कम है कि नहीं है? 5 की संख्या कम है कि नहीं है? और अगर जिसकी संख्या कम होती है वही तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अरे बोलो भाई, जिनकी संख्या कम होती है वही तो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अगर वही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं बेटा, तो नंबर ऑफ जीरोज की यहां संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपको हो गए भैया 2। कितनी हो जाएगी बेटा? 2। अब बेटा इसकी अगर बात की जाए, इसकी बात की जाए, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें अगर बात की जाए बेटा तो कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 20 में 2 की संख्या तो बहुत सारी होगी, लेकिन 5 की संख्या कहां होगी? 5 में होगी, 10 में होगी, 15 में होगी और 20 में होगी। बोलो भाई, 5 की संख्या यही तो होगी। और हम जानते हैं कि एक 5 हमें यहां मिलने वाला है, एक 5 हमें यहां मिलने वाला है, और एक 5 हमें यहां मिलने वाला है, और एक 5 हमें यहां मिलने वाला है। तो टोटल 5 कितने मिलने वाले हैं? 4। तो यहां नंबर ऑफ जीरोज की जो संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। इतनी बात समझ में आई? अब समझो इधर बात को। मैंने यहां पर बात की, तो यहां पर भी बेटा इस सीरीज में जो 2 की संख्या है वो तो बहुत सारी होगी। संख्या किसकी हमें काउंट करनी है नंबर ऑफ जीरोज में? 2 और 5 की। लेकिन अगर 5 की संख्या की बात की जाएगी तो 5 की संख्या हम जानते हैं, एक 5 में होगी, एक 10 में होगी, एक 15 में होगी, 20 में होगी, 25 में होगी और 30 में होगी। बोलो भाई, अगर बात की जाए तो यहां पर भी 5 के पावर में 1 होगा। अगर बेटा हम लोग बात करें तो यहां भी 5 के पावर में 1 होगा, यहां भी 5 के पावर में 1 होगा, यहां भी 5 के पावर में 1 होगा, यहां भी 5 के पावर में 1 होगा। लेकिन यहां पर बात करेंगे बेटा तो यहां 5 के पावर में 2 होगा, क्योंकि 25 में 2 5 होते हैं। यहां पर अगर बात करेंगे तो 5 के पावर में 1। अब अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो 1 2 3 4 2 6 1 7। यहां बेटा कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोज? 7 होंगे। कितने होंगे बेटा? 7 होंगे। पर क्या हमें ऐसे पेपर में करने हैं? क्या हमें एग्जाम हॉल में ऐसे करने की बात की जाएगी तो कर सकते हैं भाई। अभी तो ये हमारी सीरीज छोटी है ना, लेकिन अगर यही सीरीज मैं आपको 50 तक दे दूं, 100 तक दे दूं, तो दिक्कत होगी ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हम समझते हैं बात को। समझो इधर बेटा। अच्छा बेटा, इन दोनों में हम इन सीरीजों में काउंट क्या कर रहे हैं? तो आप कहोगे हम काउंट कर रहे हैं 5। क्या कर रहे हैं? 5 काउंट कर रहे हैं ना। तो आप हमेशा याद रखना, अगर सीरीज
5 या 5 के मल्टीपल, 5 से स्टार्ट हो या 5 के किसी मल्टीपल से स्टार्ट हुई है तो ही उसमें हम कुछ अलग काउंट करेंगे, तो भी हम उसमें कुछ अलग काउंट करेंगे। अगर इन दोनों चीजों में सीरीज नहीं है तो हम केवल सीरीज में 5 काउंट करेंगे। क्या करेंगे? 5 काउंट करेंगे। मैंने क्या कहा? अगर सीरीज में 5 से स्टार्ट हो या 5 के किसी मल्टीपल से स्टार्ट हो तो उसमें हम 5 नहीं काउंट करेंगे, उसमें हम 5 नहीं काउंट करेंगे। इन दोनों को छोड़कर, 5 या 5 के मल्टीपल को छोड़कर अगर सीरीज अन्य किसी भी संख्या से या अन्य किसी भी नंबर से स्टार्ट हुई है तो उसमें हम 5 काउंट करेंगे। अब आ जाओ, समझो इधर बात को। यहां पर अगर बात की जाए तो कुछ भी नहीं करना बेटा, जो लास्ट टर्म हो, जो अंतिम संख्या हो, जो लास्ट टर्म हो, उसी में आपको 5 का भाग देना है। जो लास्ट टर्म है उसी में आपको 5 का भाग देना है। चलो हम नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, ठीक है। हमने कहा यहां पर था, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन था 1 इंटू 2 इंटू 3 और डॉट डॉट मैंने यहां पर रखा था 10, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर मैंने डॉट डॉट यहां पर रखा था 20। कितना रखा था बेटा? 20। फिर मैंने तीसरी नंबर की सीरीज आपको ली थी 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट मैंने क्या ली थी भैया? 30 ली थी। क्या ली थी मैंने? 30 ली थी, यही तो ली थी। अब समझो बेटा बात को हमारी, ऐसी सीरीज में हमें क्या करना है? ऐसी सीरीज में जिसमें 5 काउंट करने हो, जिसमें क्या करने हो? 5। या समझो इधर, तो कुछ नहीं करना है, दिए गए अंतिम टर्म में, दिए गए अंतिम टर्म में 5 का 5 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दिए गए अंतिम टर्म को हम 5 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कोसेंट 5 से छोटा ना आ जाए, जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। मैंने क्या कहा है कि दिए गए अंतिम टर्म में 5 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक भागफल या कोसेंट 5 से छोटा ना आ जाए। जैसे 5 से अगर मैं इसको भाग करता हूं तो भाग या कोसेंट हमारा जो आएगा वो हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो भाई। और 2 5 से छोटा है, यही हमारा होगा शून्य की संख्या। यही हमारी क्या होगी बेटा? शून्य की संख्या। जैसे मैंने यहां पर कहा 20 में अगर 5 से हम भाग करेंगे तो 5 से भाग करने पर कितना आएगा? यहां पर बेटा 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोसेंट हमारा 4 है और यही हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज। क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ जीरोज। यहां पर मैंने कहा बेटा 30 में अगर 5 से आप भाग करते हो तो 5 छका 30। अगर अब देखो, अब कोसेंट कितना आया है हमारा? अब यहां पर देखो बेटा, अब हमारा जो कोसेंट आया है वो कितना आया है? तो आप कहोगे 6, और 6 अभी 5 से भैया बड़ा है कि नहीं है? 6 अभी 5 से बड़ा है तो 5 से एक बार फिर भाग करेंगे, और अगर भाग करेंगे तो 5 से भाग करने पर 5 एकम 5। बोलो भाई, यही तो आएगा। अब क्या 5 का भाग 1 में चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। तो जो भी कोसेंट आएंगे, जो भी कोसेंट आएगा उस कोसेंट में जितने भी आएंगे उनको हम ऐड करके रख देंगे और वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। उनको हम ऐड करके रख देंगे, वही हमारे क्या होंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहां नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा? 7। अगर इसके पिछले में देखोगे तो देखो 2 4 7 ही आ रहे थे ना, 2 4 7 ही आ रहे थे। और अगर यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर भी 2 4 7 आ रहे हैं। मतलब हमें अगर 5 या 5 के मल्टीपल को छोड़कर कोई भी सीरीज हो तो उसमें 5 काउंट करने में क्या करना है? दिए गए सीरीज के अंतिम टर्म में, दिए गए सीरीज के अंतिम टर्म में 5 का भाग देना है और तब तक देना है जब तक कोसेंट क्या ना हो जाए? 5 से छोटा ना आ जाए। क्या ना आ जाए? 5 से छोटा ना आ जाए। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। अब इन्हीं प्रकार के, इसी प्रकार के क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा पढ़ाने का यही मोटो है कि पहले आपको हम क्या पढ़ाते हैं? कॉन्सेप्ट, और फिर पढ़ाते हैं आपको हम क्या? क्वेश्चन। फिर हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारी जो सीरीज गई है वो सीरीज हमारी कहां तक गई है? आप कहोगे भैया वो सीरीज हमारी 100 तक गई है। बोलो भाई। और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? तो इसमें हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ जीरोज। क्या करेंगे? दिए गए अंतिम टर्म में किसका भाग देना है बेटा?
दिए गए अंतिम टर्म में हमें 5 का भाग देना है और 5 से अगर डिवाइड करना है तब तक डिवाइड करना है जब तक कोसेंट 5 से छोटा ना आ जाए। 5 का भाग दे हुए तो भैया कितनी बार जाएगा, 20 पंचे 100, कितनी बार जाएगा, 20 पंचे 100, 5 जाएगा। 5 का फिर से भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब क्या चला जाएगा, जो आ जाए वो सारा कोसेंट को ऐड करके हमें आंसर देना है। तो यहां पर अगर इनको हम ऐड करेंगे बेटा तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा 24। तो 1 से लगाकर अगर 100 तक की संख्याओं का हम मल्टीपल कराते हैं, 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं का अगर हम मल्टीपल कराते हैं तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। कितनी होगी, 24 होगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द राइट साइड। आपसे चाहे दाएं तरफ से शून्यों की संख्या करे, भाई दाएं तरफ से शून्यों की संख्या ना, दाएं तरफ से मतलब कोई भी नंबर से लिखा है, मैंने कहा 1000 लिखा है ना, दाएं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया यहीं से तो आप काउंट करोगे, बोलो भाई, और यहां से काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे भैया, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बोलो भाई, चलो आ जाओ, इसमें निकालो। आपको बस ये याद रखना है कि इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ जीरोज। अब बेटा हमने क्या बताया है, दिए गए अंतिम टर्म में किससे भाग देना है, 5 से, और तब तक देना है जब तक कोसेंट 5 से छोटा ना आ जाए। यहां पर 5 से भाग दोगे तो 100 बार जाएगा, 100 में 5 से भाग दोगे तो क्या जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 में अगर 5 से भाग दोगे तो 4 जाएगा। अब क्या 4 में 5 का भाग चला जाएगा, बोलो भाई, नहीं जाएगा ना। अगर 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो सीधे हम इन्हीं को ऐड करके रख देंगे, इन्हीं कोसेंट को ऐड करके रख देंगे। अगर कोसेंट को ऐड करके रख देंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है बेटा वो हमारा क्या आने वाला है, 124। क्या आने वाला है बेटा, 124। तो अगर 1 से लगाकर 500 तक जीरो की संख्या ज्ञात की जाएगी या शून्यों की संख्या ज्ञात की जाएगी तो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे हो जाएंगे 124। ठीक है, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, और हमें कहां तक ज्ञात करना है, 1000 तक। हमने क्या बताया इस सवाल के लिए बच्चा, हमने क्या बता रखा है आप लोगों को, हमने बताया है कि दिए गए अंतिम टर्म में, दिए गए अंतिम टर्म में किससे हमें डिवाइड करना है, दिए गए अंतिम टर्म में हमें 5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 5 से, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कोसेंट हमारा क्या ना आ जाए, कोसेंट हमारा क्या ना आ जाए, 5 से छोटा ना आ जाए। तो इसमें अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 200 होगा, 200 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 40 होगा, 40 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, और 8 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। बोलो भाई, आएगा ना। और जो भी कोसेंट आए उन्हें ऐड करके अगर आप ऐड कर देते हैं तो वही हमारे क्या होंगे बच्चा, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात की जाए कि तो बेटा यहां आंसर कितना आएगा हमारा, 249। क्या आएगा बेटा, 249। क्या आने वाला है आंसर, 249। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमसे कह रहा 2 4 18 5 10 12 15 16 20 18 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है मेरे बच्चे, बताओ भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई दम है, क्यों नहीं है, समझो। यहां पर सीधे हमें 5 काउंट करने हैं क्योंकि 2 की संख्या बहुत सारी है, और 5 एक ये है, एक इस पर है, एक इस पर है, और एक भैया इस पर है। यहां पर 5 के पावर में 1 मिलेगा, यहां 5 के पावर में 1 मिलेगा, यहां 5 के पावर में 1 मिलेगा, और यहां 5 के पावर में 1 मिलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 4। कितना होगा, 4। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 20 इसमें भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं। क्या आएगा, वही करना है जो अभी तक करते आए हो। क्या करना है, यहां पर अगर नंबर बात की जाएगी तो यहां पर 5 के पावर में कितना होगा, 1, और कहीं है, यहां होगा 5 के पावर में 2, और कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं, और कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। बोलो भाई, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, आप कहोगे 3। यहां पर नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी, 3।
यहां पर कुछ बच्चे ये सोचेंगे 2 भी तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचो 24 में जो 2 मिलेंगे वो 3 मिलेंगे, 20 में जो मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, 26 में 1 मिलेगा, तो 2 की संख्या तो बहुत सारी हो गई। और हम नंबर आप जीरोज वही काउंट करेंगे जिनकी संख्या कम होगी, 5 और 2 में जिनकी संख्या कम होगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 4 6 8 डॉट डॉट 100। यही तो है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, पहले समझो बात को थोड़ी सी। ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, समझते हैं बात को। हमारा दिया है 2 4 6 8, फिर हमने कहा डॉट डॉट 100। पहले तो बेटा इस सीरीज को पहले 1 से बनाओ। कहां से बनाना है, 1 से। और 1 से बनाने के लिए हम इसमें 2 के पावर में 50 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई। और 2 के पावर में अगर आप 50 कॉमन करोगे तो यहां पर बेटा जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, डॉट डॉट हमारा 50 आ जाएगा। अरे बोलो भाई, आ जाएगा ना। मल्टीपल में अगर प्रत्येक से 2 कॉमन करोगे तो 2 कितने कितने नंबर हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। 50 से 2 2 कॉमन होगा तो 2 का 50 बार मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो भाई, मल्टीपल से अगर 2 कॉमन करोगे तो कितनी बार कॉमन करना पड़ेगा भाई, तो आप कहोगे भैया 50 बार 2 को कॉमन करना पड़ेगा। बोलो भाई। अब अगर बात की जाए तो हम ये देख रहे हैं बेटा कि 2 की संख्या तो बहुत सारी है, लेकिन 5 की संख्या अगर काउंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, दिए गए अंतिम टर्म्स में 5 का भाग देंगे और 5 से अगर भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे और कोसेंट जो आएगा उस कोसेंट को ऐड करके आंसर देंगे। तो यहां पर अगर बात की जाए तो 5 से करोगे 10, 10 में भी 5 का 5 से फिर डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहां पर जो आंसर हमारा होने वाला है प्यारे बच्चों, वो हमारा कितना होने वाला है, 10 + 2, 10 + 2 कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो इस सीरीज में अगर बात की जाए नंबर ऑफ जीरोज की तो वो कितने होंगे, तो आप कहोगे 12 होंगे। कितने होंगे बेटा, 12 होंगे। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है 3 6 9 12 15 इंटू 50 100। यही तो कह रहा है। आ जाओ, 1500 है बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, इस पर बात करते हैं। यहां पर बेटा हमारा लिखा है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15। फिर हम कहेंगे डॉट डॉट, यहां पर लिखा है भैया 1500। अब अगर बेटा यहां पर हम 3 के पावर में 500 को कॉमन करें तो यहां पर आ जाएगा 1 2 3 और डॉट डॉट बेटा यहां पर हमारा होगा क्या आ जाएगा, यहां पर जो बेटा हमारा होगा वो बेटा क्या होगा, 500। यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर अब बात की जाए तो यहां पर बेटा हम यहां पर किसको काउंट करेंगे, 5 से काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो भाई। 5 को काउंट करेंगे तो 500 में बेटा हम किसको काउंट कर रहे होंगे, 5 को। और अभी हम निकाल कर आए थे 500 में 5 कितने आएंगे, आप कहोगे 124 आएंगे। कितने आएंगे बेटा, 124। तो यहां का जो आंसर होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, 124। क्या होने वाला है बेटा, 124। ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 6 12 18 24 इंटू 600 में हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। यही तो ज्ञात करने हैं। समझो इधर बेटा, आ जाओ। यहां पर है हमारा 6 12 इंटू 18 इंटू 24 इंटू डॉट डॉट इंटू 600। यही तो है। अरे बोलो भाई, यही तो है। इसमें अगर बेटा आप कहो तो हम कॉमन कर सकते हैं 6 के पावर में 100 को हम कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं ना। अगर 6 के पावर 100 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा इंटू डॉट डॉट हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर अगर बात की जाए, यहां पर बात की जाए तो यहां पर इसको 2 के पावर में 100 इंटू 3 के पावर में 100 भी तो लिख सकते हैं। बोलो भाई। तो यहां से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो 2 की संख्या है वो तो बहुत सारी है,
लेकिन हमें काउंट क्या करना है, हम काउंट कर लेते हैं भैया 5 को, और 5 को काउंट करने के लिए क्या करेंगे, दिए गए अंतिम टर्म्स में किसका भाग देंगे, 5 का, और तब तक देंगे जब तक कोसेंट क्या ना हो जाए, 5 से छोटा ना आ जाए। तो यहां पर अगर 100 में देते हैं तो टोटल कितना बनता है, 124, और 124 ही हमारा क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इसमें अगर 24 बनते हैं बेटे, कितने बनते हैं बेटा, 24, कितने बनते हैं, 24। 100 में अगर 5 का भाग देते हो, अभी हम दे कर आए हैं, तो हमारे जो कोसेंट बनेंगे वो 24 बार जाएगा, और 24 बार जाएगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी हमारे कितने होंगे बेटा, 24 होंगे। कितने होंगे बेटा, 24 होंगे। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 16, 32, 48, 64, 80 इंटू 600 में हमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। क्या बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज। समझो बेटा, इधर बेटा हम कहें तो 16 के इंटू 32, 16 इंटू 32, 48, 64 इंटू 80, और डाट डाट हमारा होगा 1600। बोलो भाई, अब क्या करेंगे, यहां से बेटा हम 16 के पावर में 100 को कॉमन कर लें कि ना कॉमन कर लें, बोलो भाई। और 16 के पावर में अगर 100 कॉमन हो जाएगा बेटा, तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहां पर 5 इंटू डाट डाट क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा बेटा यहां पर 100। क्या आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और 100 की अगर बात की जाए तो यहां पर सीधे हम 5 को काउंट करेंगे, तो 100 में अगर 5 को काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, हम कहेंगे भैया यहां पर इसमें अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमारे हो जाएंगे 24। कितने हो जाएंगे, 24, क्योंकि ये चीज अभी हम कर कर आए हैं। बोलो भाई, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो आ गए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 इंटू 40 इंटू 60 इंटू 80 इंटू 1000। यही तो भाई, समझो इधर बेटा, 20 इंटू 40 इंटू 60 इंटू 80 इंटू डाट डाट हमने कहा 1000। यही तो है 1000। अरे बोलो भाई, अब समझो बेटा क्या करना है। यहां से अगर हम 20 के पावर में क्या करते हैं भाई, 20 के पावर में 50 कॉमन कर लें, तो बेटा यहां पर हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इंटू डाट डाट यहां पर हमारा 50 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब अगर हम बात करें आपसे तो आप कहोगे इसको अगर हम तोड़ने पर आए तो 4 के इंटू 5 के पावर में 50 तोड़ सकते हैं। बोलो भाई, क्या तोड़ सकते हैं, 50 तोड़ सकते हैं। समझो इधर, देखो इधर, इसको पहले हम इसको देख लेते हैं। 5 से इसमें अगर भाग दोगे तो हमें पता है यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोज मिलने वाले हैं, कोसेंट मिलने वाले हैं, वो कितने मिलने वाले हैं, 12 मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं, 12। तो 12 तो हमारे ये हो गए, 12 तो हमारे ये हो गए, और ये हमारा कितना बचा, ये हमारा बचा बेटा 4 इंटू 5 के पावर में 50 प्लस 12 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो भाई। या अभी इसको बना रहने दो, ठीक है, 50 होगा यहां, तो यहां पर 5 की पावर में 50, तो यहां 50 होंगे, और यहां पर बेटा कितने होंगे, 12 होंगे, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 62। कितने हो जाएंगे, 62। तो दी गई सीरीज में अगर तुम्हें नंबर ऑफ जीरोज की बात करी जाए तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे भैया 62 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 62 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25,
50, 75, 1000, यही तो है, बोलो भाई, यही तो है। अब समझो बेटा इसमें क्या करना है। अगर बेटा हमारी सीरीज दी है 25 इंटू 50 इंटू 75 इंटू 100 डॉट डॉट, यहां पर है बेटा, यही तो है, बोलो भाई, है कि नहीं है। अच्छा बेटा ये सीरीज किसकी है, 5 की मल्टीपल की है कि नहीं है। और हमने आपको बताया है जब भी हमें 5 या 5 का मल्टीपल मिल जाएगा तो हम 5 को काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट किसको करेंगे, हम काउंट कर रहे होंगे बेटा, किसको काउंट कर रहे होंगे, 2 को, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 और क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, 5 और क्या चाहिए, 2 चाहिए। अगर 5 के मल्टीपल की सीरीज मिलती है, शुरू से ही हमें 5 के मल्टीपल की सीरीज मिल रही, तो हम केवल उसमें क्या काउंट कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे बेटा, या हम उसमें क्या काउंट करेंगे, उसमें हम 2 को काउंट करेंगे। अब समझो इधर, यहां पर मैंने कहा 5 के पावर में 100 को मैं कॉमन कर लूं, बोलो भाई। और यहां पर अगर बात की जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आएगा, और डॉट डॉट यहां पर हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई, आ जाएगा ना। अब मुझे किसे काउंट करना है, तो आप कहोगे 2 को काउंट करना है। अगर 2 को काउंट करना है तो दिए गए अंतिम टर्म में किससे भाग करेंगे, 2 से। अगर 2 से भाग करेंगे तो 50 बार जाएगा, कोसेंट कितना आएगा हमारा, 50 आएगा। कितना आएगा बेटा, तो आप कहोगे कोसेंट जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा बेटा, 50 आ जाएगा। समझो इधर थोड़ा सा, यहां पर हमारा 100 आया था, अब यहां पर जो कोसेंट आएगा बेटा हमारा, वो अगर यहां से मैं 2 से भाग कर रहा हूं तो यहां कितना आ जाएगा, 50। 50 में फिर से 2 से भाग करो, 50 में अगर फिर से 2 से भाग करोगे बेटा तो हमारा कितना आ जाएगा, 25। 25 में फिर से 2 से भाग, हमारा आ जाएगा 12। 12 में फिर से 2 से भाग तो 6। 6 में फिर से 2 से भाग 3, और 3 में 2 से भाग तो 1। यही तो आएगा बेटा, बोलो भाई, यही तो आएगा। अगर यही आएगा तो समझो इधर बात को, इनको सबको हम ऐड करके रख देंगे और वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्या होंगे, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज। 50 में 25 को जोड़ा 75, 75 में अगर हम 12 को जोड़ रहे तो 87, 87 में अगर 6 3 10 को जोड़ेंगे तो 97। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोज मिलने वाले हैं बेटा आपको, वो कितने मिलने वाले हैं, 97। कितने मिलने वाले हैं बेटा, 97। इतनी बात समझ में आई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डॉट डॉट 25। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अच्छा इस सवाल, इस क्वेश्चन में एक बात बताओ, कहीं भी हमें सम नंबर मिल रहा है क्या, ये हमारी विषम नंबर की सीरीज है। किसकी है बेटा, विषम नंबर की सीरीज। और जब विषम नंबर की सीरीज है तो सम नंबर का कहीं भी रोल नहीं है, और हमें नंबर ऑफ जीरोज के लिए क्या करना है, कोई ना कोई सम नंबर आना चाहिए, वो चाहे 2 आए चाहे 4 आए। अगर सम नंबर नहीं मिलता है तो यहां का जो आंसर होगा, यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो शून्य होंगे। कितने होंगे बेटा, शून्य होंगे। कितने होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, ये भी सीरीज अगर देखी जाए तो ये भी सीरीज बेटा हमारी क्या कर रही है, विषम नंबर की सीरीज है। और इसमें भी अगर विषम नंबर की सीरीज है बेटा तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे बेटा, हमारे शून्य होंगे। क्या होंगे बेटा, हमारे शून्य होंगे। अब समझो बेटा, अगर इसकी बात की जाए, इस क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें क्या करना है। समझो इधर, अगर इसमें बात करें तो बेटा यहां पर देखो, ये तो हमारी विषम नंबर की सीरीज बन रही है ना, लेकिन इन्होंने अलग से क्या जोड़ा है, हमारा 4 जोड़ दिया है। और 4 में हम जानते हैं यहां पर 2 के पावर में कितना मिलेगा, 2। तो जितने 2 हैं वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, क्योंकि 5 की संख्या तो 25 तक बहुत है। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो 2 होंगे। क्यों 2 हो गए, ये चीज समझ में आई, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ जीरोज में 2 और 5 का मल्टीपल ही 0 की संख्या होती है। और यहां पर, और जिसकी 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी वही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। लेकिन यहां पर हमने देखा कि 5 की संख्या तो बहुत सारी हो जाएगी, 5 की संख्या तो हमारी बहुत सारी हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे बेटा 2 की संख्या में, तो 2 की संख्या हमारी कितनी होगी, केवल 2 होगी। बोलो भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
11, 12, 13, 14, 15, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। बोलो भाई, बताने हैं ना। अब समझो बेटा, इसमें अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं तो इसमें अगर देखा जाए बेटा, तो सीरीज हमारी कहां से चालू हुई है? 11 से। कहां से चालू हुई है? 11 से। अगर 11 से हमारी सीरीज चालू हुई है तो यहां ये तो पता है कि लगातार सीरीज है, 2 की संख्या तो बहुत सारी होगी, लेकिन 5 की संख्या अगर यहां पर हम काउंट करते हैं तो हम जानते हैं एक हमारा 15 में 5 मिलेगा, 15 में, 20 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 30 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, 40 में मिलेगा, 45 में मिलेगा और 50 में मिलेगा। बोलो भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहां पर आप क्या कहोगे? 1 5 हमारा यहां होगा, 1 5 हमारा यहां होगा, लेकिन यहां पर हमारे 2 5 मिलने वाले हैं। और 1 5 हमारा यहां होगा, 1 5 हमारा यहां होगा, 1 5 हमारा यहां होगा, 1 5 यहां होगा, लेकिन यहां हमें 2 5 मिलने वाले हैं। बोलो भाई, मिलने वाले हैं कि नहीं है? बताओ भाई। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 6 4 10। तो यहां का जो आंसर आने वाला है बेटा वो हमारा क्या आएगा? 10 आएगा। क्या आएगा बेटा? 10 आएगा। इसका जो आंसर आएगा बेटा हमारा वो क्या आएगा? 10 आएगा। क्या आएगा बेटा? 10 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा बेटा क्या आएगा? 10। लेकिन बेटा इस सवाल को और कैसे हम कर सकते हैं, समझो। और हम और भी तो इस सवाल को हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। समझो इधर मैंने क्या कहा है, दिए गए अंतिम टर्म में किससे भाग देना है? 5 से। 5 से अगर भाग दोगे तो यहां पर जो कोसेंट आएंगे हमारे वो बेटा कितने आ जाएंगे? आप कहोगे भैया यहां पर जो कोसेंट आएगा वो हमारा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। लेकिन ये तो नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे, क्योंकि सीरीज हमारी कहां से चालू स्टार्ट हुई है? सीरीज हमारी कहां से स्टार्ट है? आप कहोगे सीरीज हमारी जो स्टार्ट है वो 11 से स्टार्ट है। तो क्या करें? कुछ नहीं करना है, 1 से लगाकर 10 तक के में जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उनको हमें घटा देना है। उनको हमें क्या करना है बेटा? घटा देना है। तो यहां अगर हम नंबर ऑफ जीरोज निकालें तो यहां किसका भाग दोगे आप? 5 का। और 5 का भाग दोगे तो कोसेंट हमारा कितना आएगा? 2। अगर हम 12 में 2 को घटा देंगे, 12 में हम 2 को घटा देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा बेटा? जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फैक्टोरियल 50। चलो, तो आज हमने कहां तक क्वेश्चन को हमने सीख लिए? हमने आज 2 टाइप के क्वेश्चन सीख लिए, ठीक है। इन 2 टाइपों की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना मैंने समझाया है वो आप प्रैक्टिस करके आइए। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम क्या कर रहे होंगे? डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतने पर आप फोकस कीजिए, और आप फिर उसका जो रिजल्ट है वो अपने एग्जाम हॉल पर पाइए, ठीक है। जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करा, जितने ज्यादा क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, अगर आप क्लास में ही उतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो आपको घर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।